जी तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल-नूर इस्लामिज़्म में आप सबका खुशामदीद। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि देर तक जागने का बच्चे की कारकर्दगी पर क्या असर होता है और माहिरीन की तहकीक के मुताबिक इसके कौन से असरात मुरत्तिब होते हैं। दोस्तों, मिस्टर जिब्राल्ट ने एक तहकीक की है जिससे पता चलता है कि रात जागने के कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। अगर आप वो सब जान लें तो आप रात को जल्दी सोना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि साइंसदानों ने तो इस बात का भी इंकशाफ कर दिया है कि खबरदार, ज़्यादा देर तक सोएंगे तो जल्द मर जाएंगे। दोस्तों, आजकल ये मामूल बन गया है कि लोग रात तक जागते रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जिससे उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि साइंसदानों ने कौन सी तहकीक की और उस तहकीक से उन्होंने कौन सा इंकशाफ किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हालिया तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि ज्यादा देर तक सोना जिंदगी कम करने का बाइस बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की मुहक्किकीन ने इस सिलसिले में 10 लाख से ज्यादा अमरीकियों का जायजा लिया। इन अफराद की उम्रें 30 से 102 वर्ष के दरमियान थीं। 6 साल के अरसे की इस तहकीक से पता चला कि जो लोग 8 घंटे की नींद लेते रहे उनमें मरने के इम्कानात नस्बतन 12% ज़ायद हो गए थे, जबकि जो अफराद 8 घंटे से भी ज़ायद वक्त सोते रहे उनमें ये शरह बढ़कर 15% हो गई। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि 4.5 घंटों से कम नींद लेने वाले अफराद में भी मरने के इम्कानात नस्बतन 15% ज़ायद हो गए। मुहक्किकीन का कहना है कि 5, 6 या 7 घंटे की नींद लेने वालों को परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ऐसे शवाहद नहीं मिले जिनसे पता चलता हो कि 8 घंटे की नींद लाजमी होती है। तवील नींद कैंसर, दिल के अमराज और स्ट्रोक को भी दावत दे सकती है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा लंबी उम्र पाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, वालिदैन को इस बात पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए कि उनके बच्चों की कारकर्दगी पर असर क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रात को देर तक जागते रहते हैं और दिन को देर से उठते हैं, जिसकी वजह से उनके ज़हन पर असर होता है। जो बच्चे रात को देर तक जागते रहते हैं और वो दूसरे दिन स्कूल में पढ़ाई पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सकते। देखा गया है कि 7 से 12 साल के अक्सर बच्चे या तो अपना होमवर्क मुकम्मल करने की खातिर या फिर टेलीविजन देखने और कंप्यूटर से खेलने की वजह से देर तक जागते हैं। नतीजा ये होता है कि उन्हें अपनी जिस्मानी और दिमागी ज़रूरत के मुताबिक नींद नहीं मिलती। अमेरिका के नफ्सियाती माहिरीन का तैयार करदा एक तहकीकी मुतालिया बताता है कि नींद पूरी न होने के सबब बहुत से बच्चे जज्बाती मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं और उनके रवैये में उलझन पैदा होने लगती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल के बच्चे बहुत चिड़चिड़ापन का शिकार हो चुके हैं। ज़रा सी बात पर हाइपर हो जाते हैं। वो इमोशनल तौर पर बहुत वीक हो चुके हैं। तो ये सब उनके देर तक जागने और सुबह जल्दी उठ जाने की वजह से होता है। इनमें अक्सर बच्चे ऐसे भी हैं जो बिस्तर पर लेटने के बाद भी काफ़ी देर तक नींद से महरूम रहते हैं। एक माहिर ने कहा कि रात को देर तक जागने के बावजूद इन बच्चों को सुबह सवेरे जागना पड़ता है ताकि वो वक्त पर स्कूल जा सकें, जिसके नतीजे में उनकी तवज्जो मरकूज करने और समझने सीखने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है और वो उस्ताद की बातों को जहन में महफूज रखने में मुश्किल महसूस करते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि बरतानिया में एक मशहूर क्लिनिक है। पूरे बरतानिया में सिर्फ एक क्लिनिक ऐसा है जहां बेख्वाबी और बसियार खोरी का इलाज किया जाता है और इसे डॉक्टर क्रिस्प चलाते हैं। और वहां पर मरीजों का इतना रश होता है कि अगले 6 माह तक लोग वेटिंग लिस्ट पर अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
इस क्लिनिक पर 15% मरीज ऐसे होते हैं जो बेख्वाबी का शिकार होते हैं और तकरीबन तमाम मरीज बेचैन और मुस्तरिब होते हैं। इस सेंटर में इलाज के लिए मंदरजा झैल तरीके अपनाए गए हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो किसी दूसरी कमरे में चले जाएं जहां पर रोशनी हो और जागने के दूसरे लवाजमात हों। दिन को बिल्कुल भी ना सोएं। रात को सोने और सुबह जागने का एक मामूल बनाएं। अगर आप सुबह सवेरे उठ जाएं तो रात को आप नींद की गलबे की वजह से जल्दी सो जाएंगे। और दोस्तों, बरतानिया की ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के एक मुलाजिम मिस्टर जॉन कम सोने के माहिर हैं। वो अपनी सुबह का आगाज 3:10 पर करते हैं। उन्होंने अपना मामूल कुछ इस तरह बनाया हुआ है कि उसमें गलती का एहतमाल बिल्कुल नहीं रहता। वो अपने घर से अलियुल सुबह रवाना हो जाती हैं ताकि 4:45 बजे अपने दफ्तर पहुंच सकें। उनका कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बात जो खास तौर पर सीखी है वो ये है कि मैंने अपने जिस्म की आवाज यानी जरूरत को सुनने और समझने की सलाहियत हासिल कर ली है। और दोस्तों, ये सब तहकीक साइंसदानों ने आज की हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लाखों साल पहले ये सब बता दिया था। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के बाद जागने और गुफ्तगू करने की मुमानत फरमाई और फरमाया कि ईशा के बाद वही शख्स जाग सकता है जिससे कोई दीनी गुफ्तगू करनी हो या घर वालों से ज़रूरत की बात करनी हो। दोस्तों, आप जानती हैं कि कुरान और साइंस की हमेशा से ही जंग रही है। कुरान के कहे को साइंस नहीं मानता और साइंस के कहे को कुरान नहीं मानता। तो साइंसदानों की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो कुरान की अहादीस को साबित करें कि वो गलत है या सही। और साइंसदानों ने हमेशा अपने तजर्बात और तहकीकात से यही साबित किया है कि कुरान का कहा बिल्कुल सच है। तो बस इससे पता चलता है कि कुरान एक बरहक किताब है और मुसलमानों के लिए एक तोहफा है। मुसलमानों को वो बात पहले से ही पता होती है जो बात साइंसदान आज साबित कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की कारकर्दगी को बेहतर करना चाहते हैं और एक लंबी सेहत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज से ही जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू कर दीजिए।